हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी जीके जीएस इंपॉर्टेंट कंटेंट कंटिन्यू पर डे शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल रही है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आई एम सो सॉरी। प्लीज आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों मेरे? मैं डेली क्वेश्चन ला रहा हूँ, डेली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, टीम मेरी मेहनत कर रही है, लेकिन आप लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कृपया करें आप लोग सहयोग करिए, और आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का काम है। हम लोग करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो कृपया करके प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने का हम लोग काम करें। ठीक, तो शुरू करते हैं आपके एग्जाम बेसिस पे। नंबर क्वेश्चन, भारत में नृत्य शैलियों का शास्त्रीय दर्जा कौन सी संस्था प्रदान करती है? जो भारत की जो डांस की शैली है उनको नेशनलाइज्ड कौन करता है, मतलब एक दर्जा जो देता है, कौन सी संस्था है? संस्कृति मंत्रालय, आईसीसीआर, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? संगीत नाटक एकेडमी जो होता है वही कोई भी नृत्य शैली होता है उसको शास्त्रीय दर्जा देती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा देने का काम किस नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा देने का काम कौन सी संस्था करती है? तो संगीत नाटक एकेडमी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन देख लीजिए, कितने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया? यामिनी कृष्णमूर्ति डांसर एक है, उन्होंने किस शैली नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जिससे नाम देश में उनका नाम हुआ? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम, मतलब दो नृत्य करती थी और दोनों में बड़ी एक्सपर्ट थी। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति जी। तो किसमें फेमस थी दोस्तों, आपको पता है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में एक्सपर्ट थी, देश में उनका नाम था। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का नाम इस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है पूरे देश में। ठीक, आगे चलते हम क्वेश्चन बच्चा वही करा रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कई बार पेपर में आए हुए हैं। हम फर्जी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही करा रहे हैं। भारत शास्त्रीय संगीत को मोटे तौर पर कितनी परंपराओं में विभाजित किया गया है? जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या 4 भागों में। तो शास्त्रीय संगीतों को कितने परंपराओं में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है भारत की संगीत व्यवस्था को, भारत के संगीत परंपराओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तानी संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या मध्य भारत? जो हिंदुस्तानी संगीत ये भी एक संस्था टाइप की है या एक घराना टाइप का है। तो हिंदुस्तानी संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या मध्य भारत? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। किससे संबंधित है? नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत? तो दोस्तों कर्नाटक शब्द आ गया ना, और कर्नाटक दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो जनरली इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण भारत ही होगा, साउथ इंडिया ही होगा। तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का हिस्सा। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तानसेन, त्यागराज, पुरंदरादास या मुथुस्वामी दीक्षितार? तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत का ही कोई एक्सपर्ट है जो इसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द कर्नाटका सॉन्ग। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो पुरंदरादास जी। पुरंदरादास कर्नाटक संगीत के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ कर्नाटका संगीत, कर्नाटका सॉन्ग्स। ठीक, आगे चलते हैं। ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन फटाफट करा रहा हूं, पर डे क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। जो एक्सप्लेनेशन वाला एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, जो नहीं वो हम आपको डायरेक्टली फटाफट बता रहे हैं। कौन सा वेद संगीत और मंत्रोच्चार से संबंधित है? वह कौन सा वेद होता है जिसमें संगीत और मंत्रोच्चार का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद? तो आप बताइए, वेद संगीत, कौन सा वेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है? इतिहास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अभी मैं वैदिक सभ्यता जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें बताऊंगा मैं। ठीक, तो कौन सा वेद है दोस्तों, बताओ, आपको पता है, बता सकते हो? तो इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद में संगीत की जिक्र किया गया और मंत्रोच्चार का जिक्र किया गया है। ठीक दोस्तों, जब वैदिक सभ्यता हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक, आगे चलते हैं।
किस वेद में क्या जिक्र किया गया? सामवेद मंत्रों के गायक को कहा जाता है, जो सामवेद में जो मंत्रों को कहा जाता है, मंत्र बोले जाते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? होत्री, अधर्वयु, उदाता या ब्राह्मण। सामवेद में मंत्रों के गायकों को। ठीक, आप कभी कभी देखो अपने देश में कहीं कहीं मैं खुद कई बार गया हूं, तो वहां पे मंत्रोच्चारण छोटे 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 बच्चे करते हैं, इतना बढ़िया कि दिल खुश हो जाता है, अंदर इतनी सुकून शांति मिलती मंत्रोच्चारण करने से। तो जो सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो उन्हें उद्गाता कहा जाता है। क्या जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तार वाला यंत्र है, हवा से बजने वाला यंत्र है, ताल वाद्य है या ठोस वाद्य है? तो शहनाई तो शादियों में शहनाई नहीं बजा जाती, पी 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 वाला, वही। तार वाला तो तार तो इसमें होता नहीं है। हवा से बजने वाला यंत्र, तो यार ये हो सकता है हवा से बजने वाला यंत्र, क्योंकि पिपीली टाइप का होता है। ठीक, हवा से बजने वाला। ताल वाद्य यानी ताल जो ताल से, या ठोस वाद्य है? अब दोस्तों इसमें आंसर देखो, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हवा, सीटी जो बजती हवा से, जैसे हम जब बताए आवाज करते तो आवाज आती, तो उसी तरह हवा से बजने वाला एकदम सही आंसर है। शहनाई जो है हवा से बजने वाला यंत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय शास्त्र संगीत में शहनाई को किसने लोकप्रिय बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है क्वेश्चन। शहनाई के मामले में नंबर 1 भारत में कौन था? वो वर्तमान में नहीं है, ठीक, वो एक्सपायर कर गए हैं। लेकिन शहनाई के लिए प्रसिद्ध रविशंकर जी हैं, जाकिर हुसैन या बिस्मिल्लाह खां, अमजद अली खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो हैं, ये शहनाई इन्हीं की वजह से लोकप्रिय हुई भारत में। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, ये अब नहीं रहे दुनिया में। ठीक, आगे चलते हैं। सरोद का संबंध किस वादक से है? सरोद बजाने में कौन सा व्यक्ति एक्सपर्ट था? रविशंकर, अमजद अली खां, शिव कुमार शर्मा या हरिप्रसाद चौरसिया? तो सरोद का संबंध किस वादक से? सरोद कौन अच्छा बजाता था? तो अमजद अली खां जो है वो सरोद के सबसे अच्छे कलाकार थे, सरोद बजाने के, अमजद अली खां। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमजद अली खां को लोकप्रिय रूप किस नाम से जाना जाता है? तबला सम्राट, सरोद सम्राट, संतूर सम्राट या सितार सम्राट? तो बेटा अभी पिछला क्वेश्चन आया ही है, तो क्या बजाते थे? तो जनरली इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको हाँ पता होगा, सरोद सम्राट, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आ ही गया है, सरोद बजाने के मामले एक्सपर्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद, संतूर, सितार या सारंगी? तो पंडित रविशंकर किसके वाद्य यंत्र बजाने वाले थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। संतूर को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? देखो क्वेश्चन वही सब है, क्या पलट पलट के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस अलग अलग वाद्य यंत्र, उनके अलग अलग बजाने वाले, अलग अलग बजाने वाले उनके वाद्य यंत्र, क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो संतूर को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, विलायत खां या किशन महाराज के द्वारा? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बी, शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हैं। ठीक, शिव कुमार शर्मा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांसुरी का संबंध किस कलाकार से है? बांसुरी, बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट अमजद अली खां जी, रविशंकर जी, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। आप लोग जो पढ़े होंगे तुरंत बता ले जाएंगे आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी के एक्सपर्ट हैं। बांसुरी बजाने के एक्सपर्ट कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक, कई बार पेपर में आया क्वेश्चन, बहुत बार आया है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाने वाले हैं। पी 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 पी। ठीक, आगे चलते हैं। तबला किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? देखिए बेटा क्वेश्चन देखो वही सब चीजें आ रही हैं, बस क्या क्वेश्चन आगे ऊपर, इसीलिए तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी वहां एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो फिर कोई मतलब रहने जाएगा। समझ रहे हैं? उसी संबंधित संस्कृति वाद्य यंत्र संबंधित पूरा सीरीज आ रही है, तो इसलिए इसमें एक्सप्लेन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो तबला किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? पवन वाद्य, तार वाद्य, ताल वाद्य या ठोस वाद्य? तो तबला जाने में तबला होता है, तबला कैसा है? पवन, पवन से चलता, हवा से तो ऐसा तो है नहीं। तार से भी नहीं चलता, पवन से भी नहीं चलता, तो दोस्तों ये दोनों गलत हो गए। ताल वाद्य, ताल जबान से, मुंह से ना। ठोस, तो तबला ठोस ही होता है, लेकिन इसका सही आंसर हो क्या सकता है, आप बता सकते हैं? तो ताल वाद्य है। क्या है? ताल। क्यों? क्योंकि तबले के ऊपर देखो ताल लगी होती है,
उसको जब बजा नीचे से अंदर खोखला होता है, जब बजाते तभी गम से आवाज आती, गम से, समझ लो ऊपर लगा रहता है, उसको बंद बांधे रहते हैं, तबला तभी बजाते हैं। तो ताल वाद्य, ताल मतलब तालू वाला नहीं, संगीत तालू तो संगीत का हो गया, लेकिन बजाने वाला ताल अलग होता है। जैसे भांगड़े में ड्रम होता है, उसमें देखो किनारे लगातार बजाते हैं, तो ताल वाद्य है, क्या है, ताल वाद्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह राखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अल्लाह राखा खान सरोद, तबला, सितार या संतूर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, बी, तबला। अल्लाह राखा तबला बजाने के लिए एक्सपर्ट बन जाते हैं, लोकप्रिय है। ठीक, तो अल्लाह रखा तबला खा बजाते थे, लेकिन अल्लाह रखा का बेटा वो पूरे तबला को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया था। ठीक, अल्लाह रखा के पुत्र ने, वो भी तबला वादक थे और एक्सपर्ट आदमी थे। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पे। जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध संगीतकार के पुत्र थे? रविशंकर, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान या विलायत खान? तो जाकिर हुसैन किसके बेटे थे? तो अल्लाह रखा खान। ठीक, जाकिर हुसैन भी तबला बजाते थे। आप लोग एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, ताज ताज चाय, ताज जो चाय होती, चाय का एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसमें देखो दिखाते नहीं तबला बजाते बाल घुंघराले हैं, जाकिर हुसैन जी हैं, तबला वादक हैं। उनके फादर भी तबला वादक रहे, अल्लाह रखा खां। लेकिन लोकप्रिय किसने किया? तो जाकिर हुसैन जी ने किया। ठीक, उन्होंने तबला के, देखो क्वेश्चन सब वही उलटफेर आ रहे हैं। ठीक, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो अल्लाह रखा के बेटे थे जाकिर हुसैन जी। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा था? कौन सा है? किराना, बनारस, ग्वालियर या मेवाती? तो बच्चा हिंदुस्तान संगीत पहली चीज तो कहां का है? नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का है, ये उत्तर भारत का है। ठीक, और दूसरी चीज उत्तर भारत का है, और ये क्वेश्चन का जो आंसर आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, हिंदुस्तान संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? राइट, आगे चलते हैं। झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित थी? कथकली, मणिपुरी, ओडिसी या कुचिपुड़ी? झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित थी? आप बता सकते हो क्या आंसर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर पूछे जाने के चांसेस हैं। झावेरी बहनें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली है, उसके लिए झावेरी बहनें बड़ा प्रसिद्ध थी। ठीक, झावेरी बहनें इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक, तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए मैंने लाया आपके लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग हमें बना रहेगा। बस आप लोग एक बार जुड़िए, आपको डेली कंटेंट मिलेगा, डेली पर डे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था, सचेत कर दिया था, एसएससी जीडी यूपीएसआई में प्रोवाइड कराऊंगा। तो एसएससी जीडी की आपको 2-3-4 वीडियो में दे चुका हूं। ठीक, चौथी, आप मैं यूपीएसआई के लिए भी आपको क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन 5 वीडियो एसएससी जीडी दे दूंगा, उसके बाद यूपीएसआई की 5, फिर एसएससी जीडी की 5, फिर यूपीएसआई की 5, इस तरह करके 5-5 का सेट आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे हम आगे जब एग्जाम आएगा तो दोनों साथ दे देंगे, एसएससी जीडी यूपीएसआई साथ दोनों वीडियो देंगे। ठीक, तो आप लोग बस सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें बस। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपसे मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।